नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य समाचार और आपके साथ मैं अनु चौधरी। कार्तिक माह की शुरुआत होते ही त्योहारों की शुरुआत भी हो जाती है। हमारा देश त्योहारों की धरती है। महिलाओं के सौभाग्य के पर्व का नाम है करवा चौथ, जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस पवित्र व्रत में महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रहती हैं। आखिर क्या है इस व्रत की पौराणिकता? देखिए हमारा खास कार्यक्रम करवा चौथ। पति पत्नी का रिश्ता जो जुड़ा है आपसी स्नेह और विश्वास पर। इसी विश्वास की पवित्रता का महान पर्व है करवा चौथ, जिसका इंतजार हर सुहागिन औरतें बड़ी बेसब्री से करती हैं और निर्जल व्रत धारण कर चांद के दीदार के बाद ही व्रत खोलती हैं। देखिए हमारा देश भारत, जिसकी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा और मान्यताएं हमारे संबंधों को मजबूती प्रदान करती है। कहते भी हैं, संबंधों के बिना हमारे जीवन की गाड़ी ही नहीं चल पाती। कुछ ऐसे त्योहार हैं जो आपसी संबंधों और भावनाओं को और भी ज्यादा मजबूत करते हैं। जी हाँ, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही एक संबंध है जो एक गाड़ी के दो पहियों के समान है, जिनका एक दूसरे के बिना रह पाना बड़ा ही मुश्किल है। ये रिश्ता चलता है जीवन भर, 7 जन्मों तक। इन रिश्तों को मजबूत करने में त्योहार अहम भूमिका अदा करते हैं। ऐसे ही प्यार का पर्व है करवा चौथ, जिसका इंतजार औरतें बड़े ही बेसब्री से करती हैं। अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए औरतें निर्जला व्रत रखती हैं और रात को चांद के दीदार होने के बाद ही अपने पति के हाथ से जल ग्रहण कर व्रत खुलवाती भी है, जिसके बाद पूरा होता है करवा चौथ का व्रत। हर त्योहार को मनाने के पीछे जुड़ा होता है धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व। करवा चौथ के त्योहार मनाने के पीछे भी कई कथाएं जुड़ी हैं। पति के प्रति समर्पण का प्रतीक है और भावनाओं के पर्व का नाम है करवा चौथ। पति की खुशहाली और लंबी आयु के लिए रखने वाले व्रत में एहतियात बरतने की भी बहुत जरूरत होती है। इस व्रत के दौरान किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आइए जानते हैं। करवा चौथ हिंदू धर्म के प्रमुख और पवित्र त्योहारों में से एक है, जिसे महिलाएं बड़े ही शिद्दत से मनाती हैं। ये त्योहार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस व्रत को हर सुहागन महिलाएं रखती हैं, वो चाहे ग्रामीण महिला हो या फिर शहर की औरतें। हर औरत अपने पति की लंबी आयु और खुशहाली की कामना करती है। इस व्रत को बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ रखती है। सनातन धर्म में हर त्योहार मनाने के पीछे प्राचीन कथाएं जुड़ी हुई हैं। करवा चौथ के पीछे भी कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि करवा नाम की एक स्त्री थी, जिसने सावित्री की ही तरह अपने पति के प्राण यमराज से बचा लिए थे। तब यमराज ने करवा को उसके पति के प्रति श्रद्धा भाव देकर वरदान दिया था कि इस विशेष दिन को तुम्हारे नाम के व्रत से जाना जाएगा और जो स्त्री ऐसा व्रत करेगी उसका अखंड सुहाग बना रहेगा। आपको बता दें कि करवा चौथ का व्रत अनादि काल से ही चला आ रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सबसे पहले करवा चौथ का व्रत माता गौरी ने भगवान भोलेनाथ के लिए रखा था। इस दिन उन्होंने पूरे दिन निर्जला उपवास रखकर चांद को अर्घ भी दिया और तब से ही करवा चौथ मनाने की परंपरा चली आ रही है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। ये व्रत उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में महिलाएं बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाती हैं। इस दिन सुबह प्रातः काल उठकर ही महिलाएं शिव पार्वती की पूजा करती हैं और कोरे करवे में
पानी भरकर पूजा की जाती है। वैसे भी हमारे पुराणों के अनुसार भगवान शिव और पार्वती की पूजा करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन महिलाएं घर के कुछ विशेष कार्यों को नहीं करती, जैसे सिलने पिरोने का कोई काम नहीं करती। इस दिन महिलाएं सुई को छूती नहीं है, लोहे की किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाया जाता और न ही चाकू से किसी सब्जी वगैरह को काटा जाता है। इस दिन ऐसा कोई भी काम करना अशुभ माना जाता है। करवा चौथ का व्रत हो और महिलाएं अपने आप को सजाएं ना, ये तो हो ही नहीं सकता। वो अपने आप को सजाने के लिए नख शिख श्रृंगार करती हैं, अर्थात महिलाएं सिर की चोटी से लेकर पैर के नाखून तक अपने आप को सजाती हैं। करवा चौथ का व्रत हो और महिलाएं सजे सवरे ना, ये तो हो ही नहीं सकता। इस दिन हर औरत नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार होती है। वो नए कपड़े तो पहनती है ही, वहीं अपने आप को सजाने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। वो चाहती है हर कोई उनकी ओर ही देखे। अपने आप को सजाने के लिए वो ब्यूटी पार्लर का भी सहारा लेती है। यही नहीं, वो अपने हाथों और पैरों को सजाने के लिए मेहंदी रचाती हैं, पिया के नाम की। महिलाएं पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं और सुबह 4 बजे उठकर सरगी खाती है। इसमें मीठी सेवियां, ड्राई फ्रूट्स, पनीर के पराठे होते हैं। वो इसे सुबह 4 बजे खा लेती है। इसके बाद सारा दिन कुछ भी नहीं खाती और ना ही पीती। जिन लड़कियों का पहला करवा होता है, उन्हें सरगी सास ही देती है। करवा चौथ का व्रत सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को रखने में पीछे नहीं रहना चाहती। मनचाहा वर पाने के लिए वो भी व्रत रखती हैं। आखिर हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसे बेहद प्यार करने वाला पति मिले। शास्त्रों में इस व्रत को अहम महत्व दिया गया है। इस व्रत के बारे में तो यहाँ तक लिखा है कि इस व्रत के समान तो कोई सौभाग्यदायक व्रत है ही नहीं। इस व्रत का विधान भी बड़ा ही प्राचीन है। कहा तो ये भी जाता है कि इस व्रत को पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी रखा था। इस व्रत के देवता चंद्रमा माने गए हैं। इसके पीछे भी एक प्राचीन कथा है। कहते हैं जब अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे तो द्रौपदी बड़ी परेशान हो गई। तब कृष्ण महाराज ने द्रौपदी को करवा चौथ का व्रत रखने और चांद की पूजा करने की सलाह दी थी। कृष्ण जी ने गीता में इस ऋतु को सबसे श्रेष्ठ ऋतु बताया है। वहीं कहा जाता है कि इस ऋतु में किसी भी तरह का संकल्प पूरा हो जाता है। त्योहारों पर भी बाजारी रंग चढ़ता जा रहा है। करवा चौथ भी इससे अछूता नहीं है। करवा चौथ मनाने के तरीके में तो बदलाव आ ही रहा है। ये व्रत अब केवल लोक परंपरा ना रहकर बन गया है भावनाओं के आदान प्रदान का पर्व। शादीशुदा जीवन को सफल बनाने के लिए करवा चौथ अहम भूमिका अदा करता है। पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना करती हुई महिलाएं व्रत रखती हैं। इस त्योहार पर बाजारों की रौनक देखते ही बनती है। बाजारों में चहल पहल बनी रहती है। महिलाएं अपने श्रृंगार के लिए खूब खरीदारी करती हैं। मेहंदी लगाने की विशेष परंपरा रहती है। सुहाग के प्रति रंग बिरंगी चूड़ियां तो सुहागन पहनती है ही, वहीं अपने हाथ पैरों पर भी मेहंदी वो रचाती है। चलिए अब जान लेते हैं करवा चौथ पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। शाम 5:46 से 7:02 तक रहने वाला है। करवा चौथ व्रत का समय 6:25 से 7:54 तक रहेगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ सुबह के 6:46 पर होगी। चतुर्थी तिथि का समापन 21 अक्टूबर 2024 को 4:16 पर होगा। करवा चौथ पर सरगी देने की परंपरा भी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सरगी में क्या देना चाहिए। करवा चौथ की सरगी में 16 श्रृंगार की सामग्री का होना महत्वपूर्ण है।
इसमें कुमकुम, बिंदी, मेहंदी, चूड़ी, साड़ी, सिंदूर, बिछिया, काजल आदि शामिल होते हैं। ये सभी चीजें सुहाग एवं अखंड सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। इस त्योहार पर बहुएं अपनी सास को करवा भी देती हैं, जिसमें कुछ विशेष सामग्री को शामिल किया जाता है। करवा चौथ पर महिलाएं व्रत खोलने के बाद अपनी सास को करवा, मिट्टी या अन्य धातु से बना एक विशेष बर्तन, मीठे पकवान, कपड़े और सुहाग से जुड़ी वस्तुएं देती हैं, जिसे बायना भी कहा जाता है। वैवाहिक जीवन को खुशहाल और सफल बनाने के लिए व्रत अहम भूमिका अदा करता है। करवा चौथ का व्रत केवल व्रत न रहकर भावनाओं और समर्पण के आदान प्रदान का पर्व है। तारों की छांव में चांद देखने के बाद ही सुहागिन महिलाएं व्रत को पूर्ण करती हैं। अखंड सौभाग्य के व्रत करवा चौथ की परंपरा पौराणिक भी है तो आधुनिक भी। जरूरत है इस परंपरा को पवित्रता के साथ निभाया जाए, जिससे इसकी पौराणिकता भी बनी रहे। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। करवा चौथ का व्रत विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। करवा चौथ से पहले महिलाएं श्रृंगार करती हैं। करवा चौथ पर बाजारों में रौनक दिखी। महिलाओं ने चूड़ियां सहित कई सामान खरीदा, साथ ही बाजारों में मेहंदी भी लगवाई। हर साल करवा चौथ का व्रत कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती है। करवा चौथ के लिए बाजारों में रौनक बढ़ गई है। नवरात्रि और दीपावली के बीच पड़ने वाला ये पर्व दूसरा सबसे बड़ा पर्व है। महिलाएं इस त्योहार को लेकर सजने संवरने से लेकर जमकर खरीदारी भी करती है। आजकल श्रृंगार के सामान की दुकानों पर महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। करवा चौथ पर्व को लेकर उनमें काफी उत्साह नजर आया। जिन सुहागिनों का पहला करवा चौथ है, उनमें काफी उत्साह होता है। हर साल की तरह इस बार भी कल करवा चौथ का पर्व है। इस सावन पर्व पे सारी महिलाएं, शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। आज एक दिन पहले हम सब मेहंदी लगवाते हैं, इसलिए आप सब इस देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत रश भी है। कल सारी स्त्रियां सुबह सरगी खा के व्रत रखेंगी, फिर रात को चांद देख के पानी पी के व्रत खोलेंगी। जैसे कि हर बार की तरह इस बार भी हम मेहंदी लगवा रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। करवा चौथ का त्यौहार है, बड़ा आनंद आ रहा है मेहंदी लगवाते हुए। सारे त्यौहार मना रहे हैं, बहुत खुशी का त्यौहार है। हर साल की तरह बहुत अच्छा लग रहा है कि मेहंदी लगा रहे हैं। हर साल हम लगाते हैं मेहंदी। मैं दार्जिलिंग की रहने वाली हूँ। यहाँ पर करवा चौथ में पहली बार ऐसे मेहंदी लगाने आई हूँ और यहाँ पर फेस्टिव सीज़न देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। एंड सभी को करवा चौथ की, हर लेडीज़ को, महिलाओं को मैं बधाई देना चाहती हूँ करवा चौथ की। एंड साथ ही साथ वेरी हैप्पी दिवाली, हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली टू एवरीवन। वहीं बाजारों में खरीदारी करने आई महिलाओं में करवा चौथ के त्योहार को लेकर काफी उत्साह है, क्योंकि ये साल में एक बार आता है और महिलाओं को इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार रहता है। सूर्य समाचार के लिए अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है और दाम्पत्य जीवन में मधुरता, खुशहाली आती है, जिसके चलते दादरी के बाजारों में मेहंदी लगवाने के लिए दुकानों पर महिलाओं की भीड़ दिखी। इस बार सबसे अलग अलग किस्म की मेहंदी लगवाने को लेकर सुहागिनों में जोश भी दिखाई दिया। इस रिपोर्ट में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। सुहागनें पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। 16 श्रृंगार कर चांद को अर्घ देती हैं। मेहंदी लगवाने के लिए बाजारों में दुकानें सजी हुई हैं। करवा चौथ आते ही बाजार में तरह तरह की आकर्षक डिजाइन की मेहंदी लगाने वाले डिजाइनर्स के व्यापार को तो मानो इस समय संजीवनी ही मिल जाती है। मेहंदी लगाने वाले दुकानदारों ने महिलाओं को कैटलॉग के डिजाइन दिखाकर मेहंदी लगाई। मेहंदी लगाने वालों के यहाँ महिलाओं की भीड़ नजर
नजर आई। किसी ने अपने पति का नाम हाथ पर लिखवाया तो किसी ने हाथों पर ऊपर तक मेहंदी लगवाई। शहर से लेकर देहात तक की महिलाएं मेहंदी लगवाने के लिए दुकानों पर पहुंची। महिलाओं ने बताया कि पुराने समय से चली आ रही परंपरा के तहत वे अपने पति की लंबी उम्र की कामना करने के लिए पूरे साजो श्रृंगार के साथ सुबह से रात तक बिना कुछ खाए पिए इस व्रत को रखती है और देर रात तक चांद निकलने के बाद ही अपने पति के हाथ से पानी पीकर व्रत को पूरा करती है। माना जाता है कि पूजा के दौरान करवा का प्रयोग किया जाता है, जिसे पति की प्रतीकात्मक सुरक्षा के रूप में देखा जाता है। महिलाएं करवा को भगवान गणेश और चंद्रमा के सामने रखकर पूजा करती हैं। फिर चंद्रमा को अर्घ देकर अपने पति के हाथ से पानी पीकर व्रत का समापन करती है। पति पत्नी को आवश्यक रूप से विशेष उपहार देते हैं। इनमें आभूषण, कपड़े और अन्य उपहार शामिल होते हैं। चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो बढ़ती महंगाई का असर करवा चौथ त्योहार पर भी दिख रहा है। महिलाओं के सजने संवरने का सामान भी महंगा हो गया है। चांद की पूजा के लिए खरीदी जाने वाली सामग्री से लेकर श्रृंगार की वस्तुओं तक के दामों में इजाफा हुआ है। वहीं हमीरपुर में स्वयं सहायता समूह द्वारा एक स्टॉल लगाया गया है, जहां पर करवा चौथ का सारा सामान मिल रहा है। करवा चौथ का त्योहार हर सुहागन के लिए बड़ा ही खास त्योहार माना जाता है, लेकिन इन दिनों महंगाई ने इस त्योहार का धूमधाम से मनाने पर मानो ग्रहण लगा दिया हो। जी हाँ, हर साल की तरह इस बार भी करवा चौथ पर सुहागनों के सजने संवरने पर महंगाई की मार पड़ रही है। बीते साल के मुकाबले इस साल सुहागनों की श्रृंगार सामग्री और कांच की चूड़ियां 25% महंगी हो गई है। महंगाई के बावजूद सुहागनें करवा चौथ को लेकर काफी उत्साहित हैं और बाजारों में जमकर खरीदारी कर रही हैं। बाजारों में रंग बिरंगी कांच की चूड़ियों, फैंसी सजावटी थालियों, सरगी और करवे, नारियल की भारी मांग देखने को मिल रही है। करवा चौथ के लिए जिला के बाजार पूरी तरह से सज गए हैं। वहीं हमीरपुर में स्वयं सहायता समूह द्वारा एक स्टॉल लगाया गया, जहां करवा चौथ का सारा सामान मिल रहा है। और मैंने यहाँ पर करवा के सामान रखा हुआ है, थाली, करवा की थालियाँ, और यहाँ पर हमारी लड़कियाँ खुद मेहंदी लगा रही है। 100 से स्टार्टिंग है मेहंदी की, कम प्राइस में, और सभी लेडीज़ ज़्यादा आ रही हैं यहाँ पर मेहंदी लगवाने के लिए। और मैंने करवा की थालियाँ, थाल पोस, पोटलियाँ सामान रखा हुआ है। मेरी डेली की कम से कम 6-7 हज़ार की रोज सेल हो जा रही है, और मेहंदी भी यहाँ पर ज़्यादा लेडीज़ लगाने आ रही है। इस दौरान शहर में कई जगह मेहंदी के स्टॉल भी लगाए गए हैं, जहां महिलाएं मेहंदी लगाती दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि हिंदू संस्कृति में करवा चौथ के त्योहार का बड़ा महत्व होता है। पत्नी अपने पति की लंबी उम्र और 7 जन्म के रिश्ते के लिए भगवान से मनोकामना करती है। हमीरपुर से जसबीर कुमार की रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं और जगहों पर करवा चौथ के त्योहार को लेकर बाजारों में क्या माहौल रहा, बाजार कितने गुलजार रहे, कहां महंगाई की मार दिखी, इस रिपोर्ट में देखिए। पूरे भारत में जो करवा चौथ का जो त्यौहार है वो हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करने के लिए व्रत रखती है, और 7 जन्म के रिश्ते के निभाने के लिए भी कहीं ना कहीं इस व्रत को रखा जाता है। जहां पूरे भारत की पुरानी संस्कृति की बात की जाए तो जो माता पार्वती थी, उन्होंने अपने भगवान शिव की लंबी उम्र की कामना करने के लिए करवा चौथ का त्योहार को व्रत रखा था। और इस व्रत को जो सबसे बड़ा कठिन व्रत इसको माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में जो महिलाएं हैं वो पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए जल तक का त्याग करके इस व्रत को रखती हैं। और पूरे दिन की बात की जाए तो महिलाएं बाजारों में जाकर अपना सामान खरीदती हैं। मैं बाजार को दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से बाजार इस त्यौहार पर भी सजाए जाते हैं, और पूरे चारों तरफ बाजारों में रौनक होती है। महिलाएं पूरे दिन खरीदारी करती हैं, अपने 16 श्रृंगार के लिए सामान खरीदती हैं, अपने परिवार की जरूरत के लिए भी सामान खरीदा जाता है। और इस त्यौहार की बात की जाए तो जो ये त्यौहार है वो हर साल कृष्ण पक्ष की चतुर्थ माह को मनाया जाता है। और जहाँ इस त्यौहार का महत्व है तो उसी बात को लेकर की जाए तो जो माता पार्वती थी, उन्होंने अपने भगवान शिव की लंबी उम्र की कामना के लिए इस व्रत को रखा था। और महिलाएं भी इस त्यौहार पर काफ़ी बड़ी खरीदारी करती हैं। और अब की बार कहीं ना कहीं जो महंगाई है वो भी चरम पर थी। जो 25 से 30% की बात की जाए तो महंगाई हर जगह देखने को मिली थी, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं ने अच्छी खासी भीड़ बाजारों में देखने को मिली, और मिली जो जमकर खरीदारी की। महिलाएं मेहंदी अपने हाथों पर लगवाती हैं, और कहीं ना कहीं अपने जो पति की लंबी उम्र के लिए भी कामना करती हैं कि उनके जो
पति के 7 जन्म का रिश्ता है उनका ऐसा ही बना रहे, और जो महिलाएं अपने घर की जो बात की जाए अच्छे कार्यों की बात की जाए या फिर उनकी लंबी उम्र की बात की जाए तो उसके लिए भी व्रत को रखती हैं। और इस व्रत का एक सबसे बड़ा महत्व इसलिए भी माना जाता है क्योंकि जो भारत की संस्कृति है इस व्रत को इसलिए महत्व देती है क्योंकि इसी दिन जो माता पार्वती है उसने भी अपने भगवान शिव की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखा था। और महिलाएं इस त्यौहार को बड़े अच्छे खासे तरीके से मनाती हैं और पूरे दिन की बात की जाए तो बाजारों में अच्छी खासी रौनक रहती है। तरह तरह की मिठाई बनाई जाती हैं, तरह तरह के जो पकवान हैं वो भी घरों पर लाए जाते हैं। जो बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, वो सभी इस त्यौहार में इकट्ठा होकर अपने घर की कुशल मंगलम के लिए या फिर बात की जाए तो एक परिवार के अच्छे रिश्ते के लिए भी कहीं ना कहीं जो पूजा अर्चना इस त्यौहार के दिन मिलती है। और जो बड़ी बुजुर्ग माताएं होती हैं वो अपनी सास और अपनी माता जो सास है वो अपनी बहुओं को कहानी सुनाती है कि जो इस त्यौहार का जो क्या महत्व है। और इस त्यौहार के दिन भगवान शिव की और गणेश की और चांद चंद्रमा है उसकी पूजा की जाती है। महिलाएं शाम को चांद को देखती हैं और अपने पति का चेहरा देखकर इस व्रत को खोलती है। सुहाग का प्रतीक करवा चौथ का व्रत महिलाएं बड़ी जोश से मना रही हैं। सिरसा की बात करें तो सिरसा में भी बाजार पिछले कई दिनों से सज चुके हैं। आप देख पा रहे हैं कि सिरसा का रोडी बाजार है जहां पर बाजार लगातार सजा हुआ है। यहां पर महिलाएं आ रही हैं, शॉपिंग कर रही हैं, अलग अलग तरीके की ड्रेसेस जो हैं वो खरीद रही हैं। इसके अलावा श्रृंगार के लिए भी अलग अलग दुकानों पर जाकर अलग अलग तरीके का श्रृंगार का सामान भी यहाँ पर खरीदा जा रहा है। आप ये देख पा रहे हैं तस्वीरों के अंदर रोडी बाजार में भीड़ है और जो तस्वीरों में ये चूड़ी और कंगन दिखा रहे हैं ये भी काफ़ी इस बार चर्चा में रहा। हमारे साथ दुकानदार भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके की इस बार महिलाओं में जोश देखने को मिला करवा चौथ पर? अच्छा जोश था, अच्छी आइटमें सारी खरीद रहे थे, आए थे, कई महिलाएं आ रही हैं। किस तरीके का जो इस बार है कंगन और चूड़ी, जिस तरीके से आप ये चूड़ियां और कंगन दिखा रहे हैं, किस तरीके की लोगों में उत्साह था, महिलाओं में उत्साह था, कौन सी तरीके की? अच्छा उत्साह था। करवा चौथ का पर्व एक ऐसा पर्व है जो यहाँ की महिलाएं बड़ी जोश से मनाती हैं और इसमें कांच की चूड़ियाँ चलती हैं, कांच का सामान बिकता है सारा, उसके लिए पूरा उत्साह से जोश में था। रूटीन से इस बार कुछ हटके लोगों ने पसंद किया, कुछ अलग से चीज़ें? हाँ, काफ़ी नई चीज़ें आई हैं। किस तरीके की चीज़ें हैं? जैसे हमारे पास ये कांच वगैरह के कंगन आते हैं, इसके लिए बहुत उत्साह था लोगों में, ये लोगों में लेने की होड़ लगी हुई थी। अच्छा पर्व रहा। त्योहार दुकानदारों के लिए भी अच्छा रहा इस बार? सभी के लिए अच्छा, सभी के लिए, मनाने वालों के लिए, मनवाने वालों के लिए, दुकानदारों के लिए अच्छी सही परचेजिंग थी। तो ये दुकानदार थे जो बता रहे हैं कि इस बार इनका ना केवल त्योहार के नज़रिए से बल्कि व्यवसाय के तरीके से भी देखा जाए तो बहुत अच्छा त्योहार रहा। सूर्य समाचार के लिए सिरसा से सुरेंद्र सावंत। अखंड सौभाग्य के व्रत करवा चौथ की परंपरा पौराणिक भी है तो आधुनिक भी है। जरूरत है इस परंपरा को पवित्रता के साथ निभाया जाए जिससे इसकी पौराणिकता बनी रही। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।